दालमिया भी जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। निकुंज, मॉर्निंग टू यू, शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए। जाहिर सी बात है हफ्ता वॉलेटाइल है, चॉपी है। शायद एक जो चैलेंज है मार्केट के लिए वो ये है कि डोमेस्टिक वॉलेटिलिटी, उसके ऊपर इंटरनेशनल वॉलेटिलिटी, यूएस मार्केट्स की अनसर्टनिटी और जियोपॉलिटिकल अनसर्टनिटी। क्या करना चाहिए इन्वेस्टर्स को? मेरी एक फेवरेट इंग्लिश की कहावत है जो शेयर बाज़ार में मैं हमेशा शोज़ पे यूज़ करता हूँ, दैट गुड न्यूज़ एंड गुड प्राइसेस दे डोंट कम टुगेदर। भाई जब खबर या फिर न्यूज़ ख़राब होगी तभी शेयर बाज़ार गिरेंगे, और जब खबर ख़राब होगी और प्राइसेस गिरेंगे तो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए? शेयरों में निवेश करना चाहिए। तो ये एक सबसे बड़ा पॉइंट मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि मार्केट क्यों गिरा है। मार्केट के गिरने के कारण क्या तकनीकी हैं, या फिर मार्केट के गिरने के जो कारण है वो कुछ परमानेंट हैं, या फिर ऐसा कुछ चेंज हुआ है जो शेयर बाज़ार को पता नहीं था। आई थिंक शेयर बाज़ार के गिरने का सबसे प्रमुख कारण है कि ग्लोबली एक चर्न आ रहा है। ग्लोबली ब्याज दर बढ़ने वाली हैं, उसकी वजह से टेक्नोलॉजी और कई शेयरों के अंदर रीप्राइसिंग हो रही है। दूसरा, क्योंकि वो चर्न आ रहा है उसकी वजह से फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स शेयर बेच रहे हैं। कुछ हद तक जब वो बेच रहे थे नवंबर दिसंबर के महीने में डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स खड़े हुए थे, मगर इस समय डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ज़बरदस्त बाइंग नहीं कर रहे हैं। और तीसरा कारण यह है कि वैल्यूएशंस काफ़ी रिच हो चुकी थी, कुछ सेक्टर्स के अंदर इन्फ्लेशनरी प्रेशर आ रहे हैं, तो शेयर बाज़ार के अंदर सेलिंग आ रही है। इस समय बजट के आसपास कोई बड़ी बेट लेना नहीं चाहता है, और जो ग्लोबल फैक्टर्स इस समय हैं वो शायद हमारे अगेंस्ट में हैं, तो इसकी वजह से एक परफेक्ट स्टॉर्म की सिचुएशन हो चुकी है। और शेयर बाज़ार में अक्सर यही होता है, शेयर बाज़ार के अंदर कारण प्राइसेस ऊपर नीचे जाते हैं, कारण हम बाद में ढूंढते हैं। तो इस समय एक नहीं अनेक कारण हैं जिसकी वजह से शेयर बाज़ार गिर चुके हैं। मगर इस हफ्ते क्या ट्रेड है? तकनीकी तौर पे अगर आप बात करें तो मुझे लगता है कि इस हफ्ते बाउंस खेलना चाहिए। यूएस मार्केट और नैस्डैक 13-14% ऊपर से गिर चुका है। 10% की गिरावट इस हफ्ते में आई है। थर्सडे फ्राइडे के आप एक्शन देखें तो वॉलेटिलिटी ऊपर गई है, मगर प्राइस एक्शन जो था एक ओवरसोल्ड लग रहा है। तो आई विल नॉट बी सरप्राइज दैट इफ़ यू प्ले फॉर अ बाउंस बोथ इन द ग्लोबल मार्केट्स एंड इन द इंडियन मार्केट्स। और बाउंस किस में उम्मीद करनी चाहिए? बैंक्स में उम्मीद करनी चाहिए। देखिए ICICI बैंक के नंबर शानदार आए हैं, HDFC बैंक के नंबर शानदार रहे हैं। अगर आप देखें, आपको जो भी बैंकिंग, बजाज फाइनेंस के नंबर शानदार आए थे, तो दो बड़े बैंक और एक बड़ी NBFC अगर आपको बता रहा है कि हमारे नतीजे शानदार आ रहे हैं, तो बैंकों के नतीजे शानदार कब आते हैं? जब ग्रोथ आती है, जब इकॉनमी अच्छा चलती है, जब कंज्यूमर स्पेंड करता है। तो इकॉनमी में तो जी देखिए चाल ज़रूर है, अब टाइमिंग वाली बात है कि किस समय पर आप जा कर के निवेश करते हैं। निकुंज, गुड मॉर्निंग। जो आप आज भाई ICICI बैंक के नंबर्स बता रहे हैं काफी शानदार है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने भी थोड़े उम्मीद से बेहतर ही नंबर दिए हैं। क्या है दोनों मिलकर आज के ग्लोबल सेटअप में जो थोड़ी वीकनेस हमको दिख रही है उसको थोड़ा चैलेंज कर सकते हैं? एक तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा, क्या मार्केट के अंदर कोई टेक्निकल बाउंस भी आ सकता है? ये मैं ग्लोबली भी पूछ रहा हूँ, ये भारत के हिसाब से नहीं है, ग्लोबली भी पूछ रहा हूँ, क्योंकि वहां पर भी काफी तेज सेल ऑफ हुआ है। मैं वही कह रहा था डिम्पी अभी मीर को कि मुझे लगता है इस हफ्ते एक बाउंस के लिए जाना चाहिए। नैस्डैक करीब 10% से ऊपर गिर चुका है, साल 15% के आसपास ऑल टाइम हाई से गिरा है, काफ़ी ओवरसोल्ड हो चुका है। इस समय हम देख रहे हैं कि जो नैस्डैक का और जो US के बड़े स्टॉक्स थे वह भी धराशायी हो गए। नेटफ्लिक्स को आप देखिए किस प्रकार की मार पड़ी थी। तो एक बाउंस ज़रूर आ सकता है और बाउंस के लिए खेलना चाहिए। तो हमारे दर्शकों को इस समय शॉर्ट नहीं जाना चाहिए, एक बाउंस आने दीजिए। बजट के बाद देखते हैं मार्केट कहाँ पर स्थिर होते हैं, कहाँ पर सेटल होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाउंस के बाद मार्केट एक नया ऑल टाइम हाई बनाएगा, वह अभी बोलना बहुत मुश्किल है, मगर एक बाउंस कैन नॉट बी रूल्ड आउट। और बाउंस किन में आएगा? ओवरसोल्ड स्टॉक्स में आता है और लीडरशिप स्टॉक्स में आता है। तो थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी में बाउंस आ सकता है, मेटल में बाउंस आ सकता है, मगर जो लीडरशिप है फिर वापस बैंक्स में है, वो दिख रही है और नंबर्स उससे इंडोर्स कर रहे हैं। आप बैंक निफ्टी को देखिए और IT इंडेक्स को देखिए। दिसंबर के अंदर एक उत्तर था, एक दक्षिण था। इस समय IT नीचे है, बैंक्स ऊपर हैं। तो ये ट्रेड चेंज हो रहा है, एंड द बेटर, द सूनर वी रिकॉग्नाइज इट, द बेटर इट इज। राइट, मॉर्निंग निकुंज। क्योंकि हम बजट से अब सिर्फ 5 ट्रेडिंग सेशन ही दूर हैं और बजट रैली
जिस तरह की एंटिसिपेशन थी वो पहले ही रुक गई है। तो अब क्या लग रहा है कि बाजार अब कुछ बड़े अनाउंसमेंट्स की वेट कर रहा है और बजट के बाद ये रैली बन सकती है? क्या इस तरह की कोई हम फोरकास्ट या एंटिसिपेशन कर सकते हैं? प्रियंका, बजट लास्ट ईयर जो आया था उसके बाद मार्केट में ज़बरदस्त उछाल आया था, बिकॉज मार्केट का जो बजट था वो ग्रोथ डोमिनेटेड बजट था। सरकार ने फिस्कल डेफिसिट को बढ़ाया, टैक्स नहीं बढ़ाए और बोला सरकार खर्चा करेगी। तो इस साल बजट की टोन क्या रहेगी? देखिए, बजट में हमारा मानना है कि सरकार अगर केयरफुली एक्सपेंडिचर करती है, सरकार के पास किटी है, सामर्थ है, उनके पास फिस्कल रूम है, तो अगर सरकार केयरफुली स्पेंड करती है तो शायद वह शेयर बाज़ार को वह उनका डायरेक्शन बड़ा अच्छा लगेगा। तो एक्सपेंडिचर्स रिलेटेड जो भी सेक्टर सरकार के एक्सपेंडिचर से रिलेटेड हैं उन पे नज़र रखनी चाहिए। मेरा मानना है सरकार रोड में अपना जो एलोकेशन है बढ़ाएगी, वह ग्रामीण योजनाओं में बढ़ाएगी, लो कॉस्ट हाउसिंग में बढ़ाएगी, रेलवेज़ में बढ़ाएगी। तो इन सेक्टर्स से रिलेटेड जो भी कंपनियां हैं उन पे नज़र रखनी चाहिए। इस बजट में मेरा ये भी मानना है कि फार्मर्स को लेकर के ज़रूर कुछ स्कीम और बेनिफिट्स मिलेंगे। क्या वो फूड ग्रेन सब्सिडी, फ्री फ्रूट ग्रेन सब्सिडी है, क्या वो बढ़ सकती है? लगता है बढ़ जाएगी। हमें ज़ाहिर में दिख रहा है कि रूरल इकॉनमी में स्ट्रेस है, HUL ने बताया था, दूसरी FMCG कंपनीज भी हमें बता रही हैं। तो रूरल इकॉनमी को आप ठीक कैसा कर सकते हैं? रूरल इकॉनमी को ठीक करने के लिए आपको ऐसी स्कीम्स लानी पड़ेंगी जिनसे रूरल सेक्टर को बेनिफिट मिले, जैसे कि लो कॉस्ट हाउसिंग को बेनिफिट देना पड़ेगा, रोड कंस्ट्रक्शन को बेनिफिट देना पड़ेगा। तो उन सेक्टर से रिलेटेड मुझे लगता है काफ़ी चेंजेस आ सकते हैं। देखिए, सरकार के पास इस समय जो धनराशि अवेलेबल है वो काफ़ी ज़्यादा है। बहुत रेयर होता है कि शेयर बाज़ार बोलता है जी हमें फिजिकल डेफिसिट की चिंता नहीं है, हम उत्साहित हैं लेकर के कि क्या सरकार किस प्रकार समझदारी से एक्सपेंडिचर बढ़ा सकती है। तो मुझे लगता है कि उस क्षेत्र पे ज़रूर नज़र रखनी चाहिए, बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम द गवर्नमेंट हैज़ एबिलिटी एंड विलिंगनेस। स्मार्ट प्लानिंग इज़ व्हाट आई थिंक मार्केट्स वुड एंटिसिपेट टू हियर फ्रॉम बजट। देखो सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।